हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे जैसे हमें पता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं एंड जस्ट 3 days आर लेफ्ट फॉर आवर साइंस एग्जाम। और अभी भी हमारे पास इतने ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ना तो प्री बोर्ड में क्वालिफाई करा था, पासिंग नंबर तक नहीं ले पाए थे और अभी 3 दिनों में वो क्या करेंगे। तो ये इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट आपके सिलेबस की बहुत शॉर्ट में रिवीजन करवा रही हूँ और वो सारे के सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन इसमें डिस्कस करूंगी। और ये वीडियो आपको कम से कम 50-60 मार्क्स 100% दिलवाएगी। और जो अच्छे बच्चे हैं वो तो 95 प्लस स्कोर करेंगे, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जस्ट वॉच दिस वीडियो, नोट डाउन द क्वेश्चंस एंड उनको रट लो। अब रटने की बारी है, स्मार्ट वर्क की जरूरत है। ठीक है, अब इधर उधर बुक्स कॉपीज के पीछे नहीं भागना है कि उस फ्रेंड से पूछो, उससे पूछो, उसने कौन सा सैंपल पेपर दिया है कि जिससे मैं पास हो जाऊं। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने बायो के सिलेबस से। बायो में हमारा फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। तो वन मोर थिंग बच्चे, आपको हर जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर डायग्राम है तो डायग्राम रिलेटेड आपको क्वेश्चन बायो में से 100% आने हैं। और कम से कम 7-8 नंबर के आपको डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं। जब भी आपने डायग्राम बनाना है तो उसकी अपनी कंप्लीट लेबलिंग करनी है। और आपको क्या आता है, डायग्राम बना होता है, आपको लेबलिंग करनी होती है। कई बार लेबल भी किया होता है और आपको उसके फंक्शंस बताने होते हैं। तो जितने भी डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको वो बहुत अच्छी तरह से करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में हमारा सबसे पहले क्या आ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर अच्छी तरह से पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड इट इन्वॉल्व्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। जो हमारा न्यूट्रिशन है दो तरह का होता है, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। इन दोनों के डिफरेंसेस आपने करने हैं। हमारा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड इनस। हमारे अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक, लिवर एंड पेनक्रियास। सैलिवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम सीक्रेट करती है, एमाइलेज। गैस्ट्रिक एचसीएल सीक्रेट करता है, लिवर बाइल जूस सीक्रेट करता है और पेनक्रियास ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज एंजाइम सीक्रेट करते हैं। हमारे अंदर जो हमारा फूड है वो किस एंजाइम की वजह से डाइजेस्ट होता है, इट इज ड्यू टू द एंजाइम हाइड्रोलीज। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बहुत अच्छी तरह से करना है। इसमें हमारा जो क्वेश्चन डिफरेंसेस का आता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरियोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। 100% आपको आएगा, इसको अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट हमारे आता है क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। फिशेस के अंदर गिल्स होती हैं, अर्थवॉर्म स्किन के थ्रू करता है, इंसेक्ट ट्रेकिया के थ्रू करते हैं, ह्यूमन बींग्स लंग्स के थ्रू करते हैं। उसके बाद आपको डायग्राम जो है आपने लेबल कैसे करना है, कौन कौन से पार्ट शो करने हैं, नोस्ट्रल्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स डिवाइड होकर आपको एल्वोलाई देते हैं। और कहां पर एक्सचेंज होती है गैसेस की, एल्वोलाई के अंदर। हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी है उसके अंदर दो प्रोसेसेस होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को आप इंसिवेशन बोलते हो, एक्सहेलेशन को आप एक्सपिरेशन भी बोल सकते हो। कैसे होता है ये, सबसे पहले एयर जो है हमारे नोजल नोस्ट्रल्स, ठीक है, नोस्ट्रल्स नेजल कैविटी के थ्रू फेरिंग्स में जाती है, देन लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड देन एल्वोलाई, जहां पर गैसेस की एक्सचेंज होती है। अब जब गैसेस की एक्सचेंज होती है तो क्या होता है, एयर अंदर एंटर कर चुकी है, चेस्ट कैविटी हमारी इंक्रीज हो जाती है और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और जब फाउल एयर ने बाहर निकलना है, फाउल एयर के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ये लंग्स में से बाहर आ रही है। और जैसे ही फाउल एयर बाहर निकलती है हमारी चेस्ट कैविटी का साइज जो है वो नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सिस्टम है, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आपको पता ही है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। और हमारी बॉडी में जो चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाती हैं, थ्रू द ब्लड। तो इसलिए हमने कौन सा डायग्राम सबसे अच्छी तरह से करना है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, फुल लेबर डायग्राम। हमारे अंदर जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्यों कहते हैं इसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज जो हमारा ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है, पूरी बॉडी में ऐसे नहीं घूमता रहता है। सो इट इज सेड टू द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। हमारा जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। हमारी बॉडी के अंदर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। और इनका डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोग्लोबिन, और जो कि रेस्पिरेटरी कैरियर का काम करता है। हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन होती है। और कैसे होती है, सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, देन लंग्स में जाता है बाय पल्मोनरी आर्ट, देन इट वहां पर इसकी ऑक्सीजनेशन हो जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, देन इट पासेस टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू सिंगल एओर्टा, देन ये बॉडी पार्ट्स में जाता है एक्सेप्ट लंग्स। और वहां से फिर बॉडी पार्ट्स में से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल में जाता है एंड देन इट एंटर्स इनटू द अगेन राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोनों सेपरेट रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। आपको फंक्शंस ऑफ ब्लड करने हैं। ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है, हर चीज का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है,
फूड मटेरियल्स को पास करता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को पास करता है। तो यू हैव टू राइट द फाइव फंक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन इसी से रिलेटेड आपका जो डिफरेंस है ब्लड और लिम्फ का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आता ही आता है। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? प्लांट्स के अंदर जो है वो दो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जिसको आप जाइलम एंड फिलोएम बोलते हैं, इनके अंदर भी डिफरेंस आपने करना है। देन कम टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको डायग्राम जो है फुली लेबर डायग्राम आपको आनी चाहिए, किडनी का डायग्राम आना चाहिए, नेफ्रॉन का डायग्राम आपको आना चाहिए। अब हमारे अंदर जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है काम कैसे करता है, लंग्स क्या किस क्यों जरूरत है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, क्या ऐसी चीज है जो उसको एक्सक्रीट करना बहुत जरूरी है। जो लंग्स है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उन्होंने वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, फ्रेश एयर हमें दे देते हैं, ऑक्सीजन जो है वो हमें देकर एक्सपेल क्या करते हैं? फाउल एयर। तो कार्बन जो लंग्स है उन्होंने भी एक गंदी चीज बाहर निकाली। अब जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो क्या है बॉडी एलिमिनेट करना चाहती है। सो ड्यू टू मेटाबॉलिज्म इन द वेस्ट, बहुत सारे वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते रहते हैं। सो ऑल दिस वेस्ट शुड बी एलिमिनेटेड थ्रू आउट द बॉडी, अदरवाइज जो हमारे अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठा करेंगे, इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। सो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज वेरी वेरी मच इसेंशियल इन अवर बॉडी। अब हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट क्या होते हैं? हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? किडनी। किडनी यूरिन प्रोड्यूस करती है। सेकंड पार्ट है यूरिटर जो कि नैरो सी ट्यूब्स होती हैं। थर्ड पार्ट है हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो यूरिन को स्टोर करता है। फोर्थ पार्ट है यूरिथ्रा जहां से यूरिन बाहर निकलता है। अब हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एमसीक्यू, सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क का क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड इट्स फंक्शनिंग और प्रोसेस कैसे होता है। नेफ्रॉन को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं किडनी की। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ बोमन कैप्सूल एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। इन बोमन कैप्सूल क्या होता है? ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में जो है इनऑर्गेनिक आयंस एब्जॉर्ब होते हैं ताकि जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड हो जाए, और ये प्रोसेस होता है बाय ऑस्मोसिस। तो यूरिन कंसंट्रेटेड हो चुका है। अब सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन जो थर्ड पार्ट है, इसने क्या करना है? ये यूरिन को ब्लैडर में पास कर सकता है। और ये बहुत बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने हर हाल में करना है और इसका डायग्राम भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में आती है, दैट इज द डायलिसिस। डायलिसिस क्या होती है और ये क्यों जरूरत होती है इसकी? डायलिसिस कब होती है? जब किसी के किडनी फेलियर हो जाता है। तो डायलिसिस किडनी काम क्या करती है? हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है। तो अगर किसी की किडनी फेल हो गई है तो डायलिसिस क्या है? एक आर्टिफिशियल मशीन होती है जिसमें हम आर्टिफिशियली ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। अगर डायलिसिस पॉसिबल ना हो इन समहाउ कुछ रीजंस, तो सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन होता है दैट इज द किडनी ट्रांसप्लांटेशन, और वो लंबा प्रोसेस है और इसके लिए किडनी मैचिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लाइफ प्रोसेसेस के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारा नर्वस सिस्टम। तो इससे रिलेटेड हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए जैसे कि वॉलंटरी एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन का मतलब क्या था? जो हमारी विल के ऊपर डिपेंड करता है, हम कोई काम करना चाहते हैं। इनवॉलंटरी जो हम अपनी विश से नहीं करते, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, अपने आप ब्लिंक होती रहती है, हार्ट बीट अपने आप चलती रहती है, तो वो सारा किस में आता है? इनवॉलंटरी में आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपने इसमें लर्न करनी है दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? आपको किसी चीज गरम गरम कोई चीज लगी, आपने एकदम से अपना हाथ पीछे कर लिया है, तो आपको पता भी नहीं था, वो अपने आप हो गया, सारा एक्शन अपने आप हो गया, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी। सो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इट इज एन इनवॉलंटरी एक्शन दैट इज द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो ये क्या होता है? ये हमारा एक जो नर्वस सिस्टम ये काम करता है, नर्व सारा काम ये करेंगी। सो ये नर्व का पाथवे होता है। रिफ्लेक्स आर्क क्या चीज है कि वो नर्व्स कैसे ट्रेवल करी, ब्रेन ने कैसे सिग्नल दिया और कैसे आपने अपने फटाफट अपना हाथ पीछे खींच लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। सो इट इज अ पाथ ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू इफेक्टर ऑर्गन। नर्वस सिस्टम में हमारा क्या आता है? जो न्यूरॉन्स। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है न्यूरॉन को यूज करता है। न्यूरॉन क्या होते हैं? नर्व सेल को बोलते हैं। ये सारा जो आपको गरम गरम चीज लगी है, आपने हाथ पीछे कर लिया, वो सारा काम कौन कर रहा है? हमारा न्यूरॉन कर रहा है। तो न्यूरॉन जो है वो नर्व इंपल्सेस को पास करने का काम करते हैं, टेक्ट एज ए मैसेंजर। अब ना हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब हमारा जो फोर ब्रेन है वो क्या काम करता है? फोर ब्रेन के अंदर जो है हमारे डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब है, ठीक है, देन सेरिब्रम है, थैलमस है एंड हाइपोथैलमस है। देन मिड ब्रेन में क्या आता है? हमारा सेरिबेलम आता है जो कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। मेड्यूला जो है वो हमारा कंट्रोल करता है, ठीक है, एंड इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट जैसे हो गया। पोन्स क्या करता है? वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है कि हमारी जो दोनों साइड्स की बॉडी की मूवमेंट्स हैं वो कैसे होनी है, राइट और लेफ्ट दोनों हमारी मूवमेंट्स जो है वो पैरेलल चलती हैं। देन हाइंड ब्रेन जो है दैट इज, इसके अंदर हमारा हाइंड ब्रेन के अंदर क्या आ जाता है? जो हाइंड ब्रेन है, मिड ब्रेन के अंदर तो सिर्फ हमारा जो है कोई काम नहीं करता है। मिड ब्रेन जो है वो इसके साथ, ये हमारे हाइंड ब्रेन के पार्ट थे,
ये हमारा जो मिड ब्रेन है ये फोर ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, यही काम है हमारा मिड ब्रेन का। ये हमारा हाइंड ब्रेन था। देन उसके बाद आपको क्या करना है, न्यूरॉन्स का डायग्राम बहुत अच्छी तरह से हर साल आता है और इस बार भी आएगा। फुली लेबर डायग्राम बनाना है, 3 पार्ट्स आपने शो करने हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सोन। अब हमारी बॉडी में 2 तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स करनी है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन सीक्रेट करती हैं। अब हार्मोन्स जो हैं दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स। क्लियर। अब हमारी बॉडी के अंदर आपके सिलेबस में कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी है, पिनियल, थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड्स, पैनक्रियास एंड गोनेड्स। तो इनमें से हमने किस किस के फंक्शन आपने लर्न करने हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, ये ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करती है। अगर किसी की बॉडी की पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा हार्मोन सीक्रेट करती है तो वो बंदा बहुत ज्यादा टॉल हो जाता है, अगर कम सीक्रेट होते हैं तो वो जो है पर्सन जो है वो ड्वार्फ पर रह जाता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो मेटाबॉलिज्म के साथ रिलेटेड है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है। अगर ज्यादा हार्मोन सीक्रेट करता है तो बंदा पतला हो जाता है, कम होता है तो बंदा मोटा हो जाता है। देन गोनेड्स क्या है, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। टेस्टिस एंड ओवरीज, टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है, ओवरीज जो है वो प्रोजेस्टेरोन एंड ओस्ट्रोजन सीक्रेट करती है। अब प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, हमारे अंदर तो ब्रेन है, प्लांट्स के अंदर ब्रेन नहीं है, तो उनके अंदर काम कैसे करते हैं, उनके अंदर जो 5 हार्मोन्स होते हैं वो सारा काम करते हैं। 5 हार्मोन्स कौन कौन से हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एबीए एंड इथिलीन। ऑक्सिन एंड जिबरलिन को हम ग्रोथ हार्मोन्स बोलते हैं, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन का काम करता है, एबीए एंड इथिलीन, एबीए की फुल फॉर्म है एब्सिसिक एसिड। ये दोनों जो हार्मोन्स हैं ये इनको हम प्लांट इनहिबिटर्स भी बोलते हैं, बिकॉज एबीए का काम क्या है, ये लीव्स की फॉलिंग के साथ कंसर्न है। इथिलीन जो है वो फ्रूट राइपनिंग का काम करता है। अब लीव गिर गया, मीन एजिंग प्रोसेस शुरू हो गया, फ्रूट राइप हो गया, उसके बाद लीव्स खत्म हो जाएंगे, तो इट मीन ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इनहिबिटर है। प्लांट्स के अंदर 5 तरह की मूवमेंट्स होती हैं, जियोट्रोपिज्म दैट इज मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी, थिग्मो दैट इज मूवमेंट्स टुवर्ड्स टच, हाइड्रोट्रोपिज्म मूवमेंट्स टुवर्ड्स वाटर, फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट्स टुवर्ड्स लाइट एंड कीमोट्रोपिज्म दैट इज अ मूवमेंट टुवर्ड्स द केमिकल्स। नेक्स्ट बायो में हमारा आता है रिप्रोडक्शन चैप्टर। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसी होती है। 3 तरह से हो सकती है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो पता ही है कि कैसी होती है, थ्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें दोनों पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, लाइक इन अमीबा एंड पैरामीशियम। एंड देन हाइड्रा जो है वो बडिंग के थ्रू करता है। फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन होती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होती है। फ्लावर जो है जो है प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स क्या है, पेडिसल, थैलमस, सेपल्स, पेटल्स, एंथर्स एंड स्टिग्मा। फ्लावर का आपको डायग्राम बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। इससे रिलेटेड हमारी कुछ टर्म्स आती हैं क्वेश्चन में, ये सारी आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स है और इनके आंसर्स आपको टिप्स पर होने चाहिए। कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख के 50 से कम नंबर किसी बच्चे के नहीं आ सकते हैं, इतना याद रखना। और ये वीडियो आपके लिए ब्लेसिंग है। पॉलिनेशन क्या होती है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। अगर ये सेम ही प्लांट के अंदर ट्रांसफर होते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं इसको। अगर ये डिफरेंट प्लांट्स के अंदर जाती है तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपको आना है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो आपने डायग्राम बनाना है पोलन ट्यूब का, इसमें होती क्या है, पहले तो डायग्राम बनाओगे, लेबल करोगे, देन इसके बाद आपने क्या लिखना है, जो मैंने 2 लाइंस लिखी है वही आपने सिर्फ लिखनी है। टू मेल गैमीट एंटर्स इनटू द पोलर ट्यूब, वन फ्यूजेस विद द एग एंड इट फॉर्म्स जाइगोट, अदर फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियर टू फॉर्म द एंडोस्पर्म। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के डायग्राम्स, फुली लेबर्ड डायग्राम्स आपने लर्न करने हैं। मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट्स कौन से होते हैं, टेस्टिस होती हैं, 2 वेस्ट डिफरेंसेस होते हैं, यूरेथ्रा है, पेनिस है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट है, ओवरीज है, फेलोपियन ट्यूब्स है, यूरेटर है एंड वेजाइना है। जो फर्टिलाइजेशन है वो कहां पर होती है, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर होती है, इसीलिए इसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, प्लेसेंटा क्या होता है। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी डिविजन होती है, सेल डिविजन होती जा रही है और उसके बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। जो एम्ब्रियो है ये फीमेल की यूट्रिन वॉल के साथ अटैच हो जाता है ताकि उसे नरिशमेंट दे सके, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फीटस, और जो जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जेस्टेशन क्या होती है। द डेवलपमेंट फीटस से बेबी, उसके लिए कुछ टाइम पीरियड होता है, फिक्स टाइम पीरियड होता है 9 मंथ्स का, उस पीरियड को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आता है, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। जब एग आपका ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होता है और उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो एग अपने आप ही 28 दिनों के बाद बस्ट हो जाता है और आपकी विजाइना से ब्लड टिश्यूज जो है वो बाहर निकलते हैं। इसको आप क्या बोलते हो, मेंस्ट्रुएशन। एंड ये फीमेल के अंदर होता है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। द हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अगर बर्थ रेट कंट्रोल हो जाएगा तो पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल में हो जाएगी। कौन से मेथड आप इन्वॉल्व कर सकते हो, नेचुरली, मैकेनिकली, केमिकली,
या सर्जिकल मेथड्स हैं वेस्टेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वेस्टेक्टोमी में क्या होता है, वेस्ट डिफरेंस, मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम रिमूव कर देते हैं। ट्यूबेक्टोमी में फीमेल की जो है फेलोपियन ट्यूब जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये आपने डायग्राम्स तो बहुत ही अच्छी तरह से करने और सारे के सारे लेबल्ड होने चाहिए। लास्ट चैप्टर हम ले रहे हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी की आप इसके लिए मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ। ये टॉपिक्स आपने बहुत अच्छी तरह से करने हैं। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। हेरिडिटी क्या होती है? इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वंस। देन नेक्स्ट डेफिनेशन आपको क्या आनी चाहिए? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है? इट इज अ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या होता है? इट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? इट इज मेंडल। ये सारे आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? द क्रॉस बिटवीन अ सिंगल पेरेंट फॉर ओनली वन ट्रेट। जैसे हमने टॉल एंड ड्वार्फ के बीच में किया था और हमारी रेशियो क्या आई थी? 3:1। ये क्रॉसेस आपको आने चाहिए। आपको ये 2 मार्क्स का और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब हम दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं फॉर द टू कैरेक्टर्स। जैसे हमने राउंड एंड येलो और रिंकल्ड और ग्रीन में किया था, तो इसमें हमने 2 बार क्रॉसिंग करवाई थी। F1 और F2 जनरेशन दोनों आई थी और हम फाइनली हमारी रेशियो क्या आई थी? 9:3:3:1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द लॉज ऑफ मेंडल्स? 4 लॉज हैं, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, तो ये चारों लॉज मैंने लिखे हैं, ये आपने लर्न करने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में क्या आता है कि हाउ टू फाइंड द ब्लड ग्रुप। हमारे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ। अब ए के अंदर जो जीन्स होंगे वो कौन से होंगे? ये मैंने ब्रैकेट में उनके जीन्स भी लिखे हैं, ये आपने लर्न करने हैं। हाउ कैन यू डिटरमिन द सेक्स ऑफ चाइल्ड? हमारे अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। पहले जो 22 पेयर्स होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, जो लास्ट वाला पेयर है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जो मेल है उसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स एंड वाई, फीमेल के अंदर होता है एक्स एंड एक्स। नेक्स्ट लास्ट इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट को ही क्यों चूज करा? बिकॉज उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसके बीच में हम क्रॉस करवा सकते हैं। एंड थर्ड, इसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट है, हमें ज्यादा वेट नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने अपना बायो का सिलेबस कंप्लीट करा है। चलो अभी हम शुरू करते हैं अपना फिजिक्स का सिलेबस। फिजिक्स का हम लाइट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। लाइट में हमारे पास 2 प्रोसेसेस आते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है? इट इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। और रिफ्रैक्शन क्या होती है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब लाइट चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या लर्न करनी है जिसमें से आपको एग्जाम में आता है। सबसे पहले तो आपको व्हाट आर द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों लॉज में से आपको एक क्वेश्चन आना ही आना है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। सेकंड रूल क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं और ये रियर व्यू मिरर में यूज होता है और सिक्योरिटी मिरर में यूज होता है। कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और ये मेकअप आपके उसमें ड्रेसिंग टेबल्स के मिरर्स में यूज होता है, टॉर्चेस में यूज होता है, डॉक्टर्स इसको अपना हेड मिरर यूज करते हैं। रे डायग्राम बच्चे आपको आना ही आना है। जिन बच्चों ने कभी भी नहीं रे डायग्राम पूरा साल नहीं पढ़े हैं, काइंडली स्किप इट, वो इसको छोड़ सकते हैं। बट जिन्होंने 95 प्लस नंबर लेने हैं उनको रे डायग्राम 100% करने हैं, लेंसेज के भी करने हैं और मिरर के भी करने हैं। देन मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है 1/u + 1/v = 1/f। हियर इसके कुछ रूल्स हैं, आपने लर्न करने हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन का भी आपको न्यूमेरिकल आएगा, m = I/o। ठीक है, इसके लिए हमारे पास फोकल लेंथ f अपॉन f माइनस यू। अगर आपकी ये m पॉजिटिव आती है तो इट मींस आपका जो इमेज है वो इरेक्ट है, अगर नेगेटिव आती है तो इमेज इन्वर्टेड है। देन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेम वे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग। जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में गई तो कितनी ज्यादा बेंड हुई है, उसको उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 3 टर्म्स आती है इससे, तो ध्यान से इसको डेफिनेशन को तीनों को बहुत अच्छी तरह से आपने लर्न करना है। लेंस का फॉर्मूला 1/b - 1/u = 1/f। इसका भी आपको न्यूमेरिकल आएगा। मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज अपॉन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज h'/h। इसको आप हाइट ऑफ इमेज से भी दे सकते हो, हाइट ऑफ इमेज दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमने लाइव चैप्टर में से बस इतना ही करना है। रे डायग्राम्स आपके लिए ऑप्शन है, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, नहीं स्टडी किए, दे कैन स्किप। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी चैप्टर, और इसमें से हमें एमसीक्यूज भी खूब आते हैं एंड केस स्टडी का क्वेश्चन भी आ जाता है, न्यूमेरिकल्स भी आने हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इसका क्वेश्चन है दैट इज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V = IR। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के आप क्या लिखते हो? R। R क्या होती है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है? लेंथ के ऊपर और एरिया ऑफ जिसमें से आप जिस वायर में से आप पास कर रहे हो उसकी लेंथ कितनी है और उसका एरिया क्या है। तो R इज इक्वल टू रो L/A। देन पोटेंशियल डिफरेंस V किसके बराबर होता है? W/Q। इनसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आएंगे। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो
तो एक जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। इसके आपको एमसीक्यूज आते हैं, ध्यान से आपने ये टर्म जो है वो। देन हमारे पास आते हैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी आती है इन सीरीज एंड इन पैरेलल। अगर तो आपका रेजिस्टेंस सीरीज में है तो आपने फॉर्मूला क्या लगाना है, जितने भी डिफरेंट रेजिस्टेंस उनको आप सीरीज में ऐड कर दोगे। अगर पैरेलल है तो आपने उसका रेसिप्रोकल लेकर ऐड करना है। देन हमारे पास इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू मीन बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आपको इसके लिए इसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए और ये इसका फॉर्मूला है। देन व्हाट इज पावर, पावर क्या होती है, रेट ऑफ वर्क डन W अपॉन T। तो ये पावर निकालने के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं और यहाँ पर सारे आपको डिफरेंट फॉर्मूलेज कैसे निकालने वो आपको दिए हुए हैं और इनमें से कोई भी आपका फॉर्मूला जो है न्यूमेरिकल में फिट बैठ सकता है। पावर को हम वॉट में एक्सप्रेस करते हैं और बिगर यूनिट्स में किलो वॉट में एक्सप्रेस करते हैं। एक किलो वॉट जो है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब, इट इज, इसका फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इट इज ए शॉर्ट फ्यूजिबल वायर। घरों में फ्यूज होते हैं ना, किसकी बनी होती है, लेड और टिन की होती है। इसको हम सीरीज में लगाते हैं, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। जैसे करंट पीछे से एकदम से हाई आता है, ये मेल्ट हो जाती है ताकि हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो सेफ हो जाएं। तो इतना ही आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में करना है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने ही आने 100% जो एवरी ईयर रिपीट होते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इसके लिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए कि फोर फिंगर क्या बता रहा है, मिडल फिंगर और थंब आपको क्या बताता है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, चार कैरेक्टर्स इसके आपको पता होने चाहिए कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करती हैं, जो कॉर्नर्स पर ये स्ट्रॉन्ग होती हैं और सेंटर में ये वीक हो जाती हैं, एक ही डायरेक्शन में चलती है, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड का आपको डायग्राम आना चाहिए कि कैसे बनता है। कॉपर की जो एक आपने सर्कुलर रोड है उसके ऊपर कॉपर की आयरन की कोर हम ले लेते हैं और कॉपर की वायर्स की कॉइलिंग करते हैं। जितनी ज्यादा कॉइलिंग करोगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड राइज होगा। इस ऑल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, हमारे घरों में अल्टरनेट करंट जो है वो हम यूज करते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन एवरी 1/1000 सेकंड के बाद चेंज होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है और वोल्टेज 220 वोल्ट होती है। हमारे घरों में जब घर बनता है तो वायरिंग होती है, जो हम डोमेस्टिक वायर्स यूज करते हैं, तीन तरह की वायर्स हम यूज करते हैं, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर। इससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो तीनों के नाम पता होने चाहिए, तीनों के कलर्स आजकल 3-4 सालों से रिपीट हो रहे हैं। लाइव वायर ब्राउन कलर की होती है, न्यूट्रल लाइट ब्लू कलर की होती है, अर्थ वायर जो है वो ग्रीन या येलो किसी की भी हो सकती है। नेक्स्ट तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पता होने चाहिए कि ओवरलोडिंग क्या होती है, अर्थिंग क्या होती है और शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है। ओवरलोडिंग क्या होती है, जब आप बहुत सारे, एक आपके पास प्लग है 3-4, उसके सॉकेट्स, आपने 3-4 सॉकेट्स में ही सब जो कुछ लगा दिया है, तो उससे क्या होता है, लोड बढ़ जाता है, तो हमारी जो लाइट है उसका सर्किट जो है टूट जाता है। अर्थिंग क्या होती है, किसी चीज को बचाने के लिए हम उसका जो है अर्थ की कास्टिंग कर देते हैं ताकि सारे का सारा करंट जो है वो अर्थ के अंदर चला जाए। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, जब आपकी लाइव और न्यूट्रल वायर एक्सीडेंटली आपस में एक दूसरे को टच कर जाती हैं तो शॉर्ट सर्किटिंग होती है और उससे आग भी लग जाती है एंड इट कॉजेज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब एसिड, बेस और सॉल्ट, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और आपको क्या हर हाल में आनी चाहिए। एसिड्स क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट, बेसिस बिटर इन टेस्ट। बेसिस के साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज द एल्कीज, द वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कीज, और इनके आपके दो दो आपको एग्जांपल्स भी आने चाहिए। सॉल्ट्स क्या होते हैं, एसिड एंड बेस रिएक्ट एंड यू गेट सॉल्ट एंड वाटर। देन इंपॉर्टेंट टर्म आती है पीएच। पीएच क्या होती है, इट इज अ पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, पीएच के मेजर करने के लिए हमारे पास 14 तक का एक स्केल होता है। अगर पीएच लेस देन 7 है तो वो चीज एसिडिक है, मोर देन 7 है तो वो बेसिक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आता है। देन आपके इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, 5 सॉल्ट्स हैं, इनकी आपको प्रेपरेशन आनी चाहिए, कॉमन नेम आने चाहिए और यूजेस आनी चाहिए, और ये आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। 5 सॉल्ट्स के नेम लिखे और ये आपने हर हाल में ये करने हैं। तीनों के रिएक्शन, इनके कॉमन नेम क्या है और इनके केमिकल नेम क्या है एंड इनके यूजेस। देन हमारा चैप्टर आ जाता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हमें डिफरेंसेस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द फिजिकल बेसिस एज वेल एज ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज, ये दोनों ही करनी है, ये लास्ट बार भी आया था। देन इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका आयोनिक बॉन्डिंग, तो इनमें से किसी में से भी आपको आयोनिक बॉन्ड बनाना आ सकता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आपने जो चीजें करनी है, फ्लोटेशन प्रोसेस हर हाल में करना है, थर्माइट प्रोसेस, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। एलॉयज की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। फोर्थ चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें से आपको क्या क्वेश्चन करने हैं, दैट इज व्हाई कार्बन इज यूनिक इन इट्स बिहेवियर, क्या लिखोगे, बिकॉज इट इज टेट्राहेड्रल, कैटिनेशन शो करता है, आइसोमरिज्म शो करता है। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, इनमें बीच में आपको कोवलेंट बॉन्डिंग दिखानी है। होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और कोई दो एग्जांपल।
आईयूपीएसी नेम्स आपको आने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेबस में 4 हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इनकी आपको आइडेंटिफिकेशन आती है। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड 2 हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इनकी आपको प्रेपरेशन आनी चाहिए। जो 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर है, इसको हम विनेगर भी बोलते हैं। या ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन, इसका रिएक्शन आना चाहिए। स्पॉनिफिकेशन क्या होती है, सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या है। एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन आपको आ जाता है, राइट द आइसोमराइजेशन आइसोमर्स ऑफ C6H14, इसके आपको आइसोमर्स बनाने भी आ जाते हैं। नाउ वी आर लेफ्ट जस्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का एक चैप्टर हमने अभी तक रिवाइज नहीं करा है, एंड वन चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज अ कलरफुल वर्ल्ड ऑफ फाइव। तो लेट्स डू दैट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमें सबसे पहले तो डेफिनेशंस आनी चाहिए। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी हमें डेफिनेशंस आनी चाहिए। उसके बाद हमें बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए। बैलेंसिंग के क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में भी आते हैं। आपको बैलेंस करके उसके नंबर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। देन रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जब भी आपने रिडॉक्स रिएक्शन का करना है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, देन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। तो इसके लिए आपको 4 चीजें बतानी होंगी, ऑक्सीडेशन किसकी हुई, रिडक्शन किसकी हुई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। 4 हमारे रिएक्शन है सिलेबस में, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। इन सबकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और 2-2 एग्जांपल। इसके लिए क्विक लाइन का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम रिबन का एग्जांपल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मल डीकंपोजिशन में लेड नाइट्रेट एंड फेरस सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपकी इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में वाटर की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 3 मार्क्स में आएगा। और फोटोग्राफिक डिकम्पोजिशन में सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जांपल आपने करना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो आयंस की एक्सचेंज होती है, एंड इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कोरोजन क्या होता है, जंग लगने को कोरोजन बोलते हैं। और अगर आयरन को कोरोजन होता है तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्ट का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। रेसिडिटी क्या होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारा जो चैप्टर है दैट इज अ कलरफुल वर्ड ऑफ आई, फिजिक्स का चैप्टर है। इसके लिए आपको आई का डायग्राम बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। उसके सारे पार्ट्स आप लोग दिखाने हैं और हर पार्ट का आपको फंक्शन पता होना चाहिए। प्यूपिल का फंक्शन क्या है, आयरस का फंक्शन क्या है, क्यों आप जब लाइट से ज्यादा डार्क रूम में जाते तो आपको क्यों प्रॉपर्ली नजर नहीं आता है। ऐसे क्वेश्चन आपके इससे रिलेटेड आएंगे। देन डिफेक्ट्स ऑफ आई में आपको ये क्वेश्चन डिफरेंस भी आ सकता है, एसएच भी आ सकता है, 1 मार्क में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, ये लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज होने से होता है, इसको आप कन्वेक्स लेंस लगाकर ठीक कर सकते हो। उसी तरह मायोपिया। देन कैटरैक्ट क्या है, जब दोनों लेंस खराब हो जाते हैं तो इसको हम सर्जरी के थ्रू ठीक कर सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में एक पर्सन जो है वो डिफरेंट कलर्स के अंदर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब है कि हम कोई भी चीज देखते हैं तो उसका इमेज हमारी रेटिना के ऊपर कितनी देर तक रहता है, तो आंसर इज 1/16 सेकंड। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रेयर फ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रेयर फ्रैक्शन से रिलेटेड आपके काफी सारे रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, तो इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है। सन का भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चे ये हमने अपना पूरा सिलेबस जो है क्विकली हमने बहुत शॉर्ट में, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स किसी ने भी नहीं छोड़ने हैं इफ यू वांट टू स्कोर 50 आउट ऑफ 80 मार्क्स। तो ये वीडियो आपके लिए एक ब्लेसिंग है जिस बच्चे ने पूरा साल नहीं पढ़ा है, एंड अभी हम 3 डेज में हम क्विकली अपना सिलेबस कवर करके कैसे 50 नंबर, और अगर इसको करते हो डेफिनेटली आपके 50 मार्क्स हर हाल में आएंगे। इसमें आपके सारे एमसीक्यूज कवर हो गए हैं, असर्शन रीजंस 1 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क्स, डायग्राम्स, डिफरेंसेस, और इनकी अगर आपको बहुत डिटेल चाहिए तो आप मेरी वन शॉट वीडियोस भी देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपके बाकी वीडियोस के लिंक डालूंगी, डिफरेंसेस के जितने आंसर्स हैं आप उन वीडियोस में आपको नजर आ जाएंगे। अगर एक्टिविटी रिलेटेड देखते हैं तो वो भी आप मेरी वीडियोस में देख सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। आई विश कि आप किसी भी बच्चे के 50 से कम मार्क्स नहीं आए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर साइंस एग्जाम, एंड इसको देखिए, पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का भी हमारे पास टाइम नहीं है, जस्ट अपनी कॉपी पे जो भी चीज आपको लगती है कि नहीं ये मुझे एक बार लिख लेनी चाहिए उसको आप जरूर लिखो। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।